Today we are going to start class 12th chapter 1st, that is electric charges and fields, part 4. Today we are going to start the topic the field of an electric dipole. The electric field of the pair of charges minus q and q at any point in space can be found out from Coulomb's law and the superposition principle. The results are simple for the following two cases. अभी तक हमने डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के बारे में बात की हुई थी. थोड़ा सा रिकैप लेते हैं. डायपोल की डेफिनेशन हमने ली थी. अ डायपोल is a pair of equal and opposite charge. A dipole is a pair of equal and opposite charge. मतलब एक डायपोल दो चार्जेस का पेयर है. दो चार्जेस, सपोज एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, और जो दो डायपोल है उनका मिड पॉइंट है O, जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इक्वल चार्ज है उनके पास, बट डायरेक्शन में अपोजिट है. O से लेके Q तक का डिस्टेंस A है, इस O से लेके प्लस Q तक का डिस्टेंस A है, एंड टोटल डिस्टेंस इज 2A. और जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. डायपोल का फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा था, P इक्वल्स Q इंटू 2A, where Q is the magnitude of one of the charges and 2A is the distance between the two charges. इलेक्ट्रिक डायपोल जो भी है कैसी क्वांटिटी है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज. यहां तक हमने पढ़ लिया था. फर्दर अब आगे दो केसेस को देखते हैं. फर्स्ट वन इज व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डायपोल एक्सिस एंड सेकंड वन इज व्हेन इट इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल. अब हम वन बाय वन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डायपोल एक्सिस, लेट द पॉइंट P be at distance r from the center of the dipole on the side of the charge q as shown in figure. Then you can see that this is having electric field due to the plus q charge. It is the point charge having electric field E minus q, and there is an electric dipole which are placed further apart from the point charge. You can here see that this is the difference between the two dipoles, that is 2A, and the distance from the point P to another charge is R. So the equation comes E minus Q is Q upon 4 pi epsilon naught R plus A square into P. अब यहां हम देखते हैं, पहले हम बात करते हैं डायग्राम की. डायपोल क्या होता था, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर. सबसे पहले हमने क्या लिया, माइनस क्यू चार्ज. सबसे पहले हमने लिया माइनस, दो चार्ज हैं Q एंड Q. यहां पर हमने दो चार्जेस लिए, इनके से लगने वाले, इस इलेक्ट्रिक डायपोल से लगने वाले किसी पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए हम आपस में बात कर रहे हैं कि दोनों मिलकर इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं. यहां पर जो चार्ज है दैट इज Q प्लस चार्ज एंड Q माइनस चार्ज. तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स K Q ओवर R स्क्वायर. R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. अब यहां पर
K को हम 1/4πε0 लिख सकते हैं, Q यहां पर है और हम किसके बीच की रेडियस निकालने हैं, E माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहां पर ये E माइनस क्यू है, इस पॉजिटिव की वजह से ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर E माइनस क्यू के लिए एरो क्या आ गया, इनसाइड। जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट को ये रिपेल करेंगे, इसीलिए ये किस साइड आ गया, इधर। E प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब हम यहां पर देखते हैं कि 1/4πε0 आ गया, Q सिमिलरली चार्ज Q है। अब बात करते हैं उनके बीच के डिस्टेंस की, R। तो जो माइनस चार्ज है, ये हमारा माइनस चार्ज है, माइनस Q, इसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना डिस्टेंस है, तो जो माइनस क्यू चार्ज है उसका सबसे पहले पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, R। पॉइंट से लेके मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, R। और मिड पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का चार्ज का डिफरेंस कितना है, ये कितना है, यहां से लेके यहां तक A, एंड मिड पॉइंट से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है, A। तो हमारे पास यहां तक का डिस्टेंस कितना आया है, R। कितना आया है, R। क्या बचा हमारे पास अभी, A। तो क्या हो जाएगा, R प्लस A, R प्लस A का स्क्वायर। सिमिलरली अब हम बात करेंगे वेयर P कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायपोल एक्सिस फ्रॉम -Q to Q। ऑल्सो E प्लस Q इक्वल्स Q/4πε0 इन ब्रैकेट R माइनस A स्क्वायर इंटू P। जो यहां पर हमको P शो हो रहा है, वो जो यहां पर हम P देख सकते हैं, यहां पर P ये डायरेक्शन बता रहा है, ये एक यूनिट वेक्टर है। जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये इससे 1 से किसी फॉर्मूले को डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी डायरेक्शन बताने के लिए। P की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फिर अब हम बात करते हैं E प्लस क्यू की, E प्लस क्यू की बात करते हैं। प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम सबको पता है, अभी हमने देखा था E के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स K Q ओवर R स्क्वायर, K Q ओवर R स्क्वायर। अब हम बात किससे करेंगे, प्लस चार्ज की वजह से। प्लस चार्ज की वजह से हमारे पास कितना फील्ड लगा है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज इधर है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितना है, R। यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस R है, सिंपल। और साथ में 2A, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस A है, तो टोटल चार्ज की वजह से वो माइनस हो जाएगी, R में से A हम माइनस कर देंगे, इसीलिए तो डिस्टेंस आ जाएगी R माइनस A स्क्वायर। जो P है यहां पर वो यूनिट वेक्टर है डायपोल एक्सिस का, जो बता रहा है डायपोल की डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम माइनस टू Q। फर्दर अब हम डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। द टोटल फील्ड एट P इज E इक्वल्स E प्लस Q प्लस E माइनस Q इक्वल्स टू Q/4πε0 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1/1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू P कैप। अब यहां पर हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकालना था, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से लग रहा था। किसकी वजह से, दो चार्जेस की वजह से लग रहा था। दो चार्जेस की वजह से उस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। तो दो चार्जेस की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, दो चार्जेस से हम दोनों चार्जेस का एडिशन करेंगे। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर देंगे। अभी तक हमने E प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है और E माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो दोनों को हम एडिशन करते हैं। प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमारे पास आया था KQ/4πε0 1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A स्क्वायर इंटू P कैप, जो कि एक यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बता रहा है एक्सिस की अलोंग -Q टू +Q। यहां पर दोनों में KQ कॉमन था। फर्दर यहां पे हम K को वन अपॉन 4πε0 लिख सकते हैं।
इसीलिए हमने यहाँ पर k को 1/4πε0 लिखा हुआ है। के क्यू इन दोनों में कॉमन है तो हम यहां से के क्यू कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद q/4πε0 इंटू 4ar/r² - a² टू द होल स्क्वायर इंटू p। अब यहां पर हमने क्या किया, q है, q चार्ज अपॉन 4πε0 जो हमारा कॉमन था। उसके बाद किसका फॉर्मूला है ये, a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ये क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर a क्या है, r, तो r स्क्वायर माइनस b क्या है, a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। क्या कर लिया यहां पर उसका हमने, होल स्क्वायर। अब ऊपर एलसीएम लिया हुआ है हमने, एक जगह क्या जाएगा, r प्लस a स्क्वायर माइनस r माइनस a स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो हमारे पास क्या आएगा, 4ar। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar। इन दोनों को फर्दर सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 4ar, जो हमने यहां पे 4ar लिखा हुआ है। आगे देखते हैं डेरिवेशन। फॉर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अब यहां पर इसका मतलब है जो डायपोल का डिस्टेंस कितना था, a, दो डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना था, a, माइनस चार्ज q चार्ज था और प्लस q चार्ज था, और दो डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना था, a, और उससे एक काफी दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ था जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया था, उसका डिस्टेंस कितना था, r। अब यहां पे हम मान लेते हैं जो पॉइंट चार्ज जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत डिस्टेंस पे रखा हुआ था, वो एक काफी r डिस्टेंस रखा हुआ था, जो कि डायपोल का डिस्टेंस उसके सामने नेग्लिजिबल है। तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन E इक्वल्स 4qa अपॉन 4πε0 इंटू r क्यूब इंटू p। फर्दर a बहुत छोटा है तो a टर्म को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, इस टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल। यहां पर हमारे पास 4qa आ गया और यहां पर हमारे पास क्या रहा, q था, 4ar था नीचे, इसको हमने इस टर्म को नेग्लिजिबल कर दिया। अब जो r स्क्वायर वाली टर्म है ये r की पावर 4 हो जाएगी। फर्दर एक r से ये कट जाएगा तो कितना जाएगा, r क्यूब। तो सिमिलर r क्यूब आ गया, 4πε0 k की वैल्यू 4qa आ गया यहां पर हमारे पास। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और हमारे पास क्या है, QA, और हमारे पास क्या है, QA अपॉन 4πε0 इंटू r क्यूब। तो बेटा जो 2QA है उसको क्या लिख सकते हैं हम, K, और यहां हमारे पास साथ में P था तो क्या जाएगा, 2KP कैप अपॉन r क्यूब। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। नेक्स्ट, when r is very very greater than a. Next point, when it is in the equatorial plane of the dipole, the magnitudes of the electrical fields due to the two charges plus q and minus q are given by E plus q equals q upon 4πε0 1 upon r square plus a square। अब हम सबसे पहले समझते हैं इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में। जब मैंने अभी बात की थी, आपको बताया था, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को उसके एक्सिस के साथ ही रखे हुए, एक्स एक्सिस पे रखे हुए चार्ज पर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो किस में आता है, एक्सियल प्लेन में। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज एंड
प्लस क्यू चार्ज। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो यहां पर रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब ये किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। इन दोनों चार्जेस के परपेंडिकुलर है, इन दोनों चार्जेस के परपेंडिकुलर है। इन दोनों चार्जेस के परपेंडिकुलर एक चार्ज है जिसपे हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम परपेंडिकुलरली फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो किस में आता है, इक्वेटोरियल प्लेन में। किस में आता है, इक्वेटोरियल प्लेन में। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अभी तक हमने पढ़ लिया है ई के लिए ई के क्यू ओवर आर था फॉर्मूला। यहां पर ई किसकी वजह से निकाल रहे हैं, पॉजिटिव क्यू चार्जेस की वजह से हम ई निकाल रहे हैं। पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से हम ई निकाल रहे हैं इस फील्ड पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसीलिए बेटा अभी हम डायग्राम समझते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसीलिए ये एरो किस तरफ आ गया, इस साइड। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये एरो किस साइड आया है, इस साइड, लाइक दैट। ये किसकी वजह से है, ई माइनस क्यू चार्ज की वजह से। ये किसकी वजह से, ई प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है बेटा, इन दोनों का बीच में रिजल्टेंट क्या आया है, ई। इन दोनों का बीच में रिजल्टेंट क्या आया है, ई। यहां तक सबको क्लियर है। अब बेटा हम आगे बात करते हैं यहां पर ई प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जो कि फॉर्मूला है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया कहां से। यहां पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो चार्ज हैं Q एंड माइनस Q, और जो इसका मिड पॉइंट है यहां तक हमारा डिस्टेंस कितना है, A। कितना डिस्टेंस है, A। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी A। बीच में जो दो चार्ज की मिड पॉइंट से दूरी है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना है, R। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहां पर हम ले लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसकी डिस्टेंस कितनी है, R। O से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, A। ये क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर इन द अंडर रूट। तो अंडर रूट में क्या लिख देंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये निकल के आ गई हमारी रेडियस। ये निकल के आ गई हमारी इस चार्ज से लेके इस चार्ज तक के बीच की दूरी, वो कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहां पर हमने फॉर्मूले में पढ़ा था ई इक्वल क्या था, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इस चीज को यहां पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे देखते हैं ई फॉर माइनस क्यू चार्ज, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा यहां भी प्लस आया, यहां भी प्लस आया, क्योंकि आपने देखा उस तरफ भी आपके पास एक राइट एंगल बन रहा है। जैसे इस तरफ आपके पास एक राइट एंगल बन रहा था, ये भी आपके पास कहीं ना कहीं एक राइट एंगल बन रहा है। इसका डिस्टेंस भी यहां से लेके यहां तक मैंने बताया था अभी ए है, ये आर है, तो ये भी हाइपोटेनियस है। इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसीलिए उसको हम आर की फॉर्म में रख देंगे। जहां आर स्क्वायर होता था तो क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्दर एंड आर इक्वल, और ये आपस में इक्वल हैं। द डायरेक्शन ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू आर शोन इन फिगर बी क्लियरली। द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द डायपोल एक्सिस कैंसल अवे। द कंपोनेंट्स along the dipole axis add up. The total electric field is opposite to P. We have E plus Q plus E minus Q cos theta. बेटा अब हम यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके पॉइंट पे। सिमिलर जैसे हमने सिमिलर किस वे में किया था, हमने किया था एक्सियल लाइन पे। अब जो एक्सियल लाइन था उस पे हमने कंपोनेंट्स को ऐड नहीं किया था क्योंकि वो अपनी सेम एक्सिस पे था, उसमें कंपोनेंट की नीड नहीं थी। ये दो कंपोनेंट के बीच में ब्रेक हो रहा है, दैट इज cos थीटा। ठीक है, तो जब एक एक्सिस के अलोंग वो ब्रेक होता है तो उसे किसमें पढ़ते हैं, cos थीटा में। उनका रिजल्टेंट किसमें आता है, cos थीटा में। तो दोनों की वैल्यू ऐड सेम थी, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को ऐड कर देंगे, और उनका रिजल्टेंट साथ में क्या ले लेंगे, cos थीटा इंटू P। फर्दर दैट इज इक्वल्स टू 2QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
टू द पावर 3/2 इंटू पी। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो डायग्राम है इसके अलोंग हमने वेक्टर्स को डिवाइड कर दिया। जो ये रिजल्टेंट आया इसकी वजह से यहां पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से ई, प्लस क्यू की वजह से कॉस थीटा, और ई माइनस क्यू की वजह से कॉस थीटा। सिमिलरली ये साइन की फॉर्म में आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, दो कंपोनेंट के लॉन्ग ब्रेक होता है, और ई माइनस क्यू साइन थीटा। लेकिन आप यहां देख पा रहे हैं जो हमारे पास मैग्नीट्यूड था वो इक्वल था, लेकिन साइन थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है। ये ऊपर है, ये नीचे जा रहा है। साइन थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली कॉस थीटा के लिए क्या होगा, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर क्या आ गया, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा इंटू पी। फर्दर दोनों में कॉमन था 2k/qa, वो यहां आ गया। इसके बाद 1/r² a²। देख लेते हैं बेटा ये कैसे आया। अब a क्या था बेटा हमारे पास, r² प्लस a²। ठीक है बेटा, एक था सिंपल अंडर रूट में r², सिंपल पावर 1 होती है, और जब हम रूट उठाते हैं पावर 1/2 होती है। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। फर्दर एट लार्ज डिस्टेंसेस r is very greater than a, this reduces to e equals minus 2qa 4πε0 into r cube along p vector। अगेन द सेम थिंग, फिर से हम वही बात करेंगे। जो दो डायपोल का डिस्टेंस है, दो डायपोल का डिस्टेंस कौन सा है यहां पर, 2a। जो दो डायपोल का डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो हम फिर से जो a है उसे कैसा मान लेंगे, नेग्लिजिबल। हम सिर्फ r को रहने देंगे, और यहां पर हमने देखा a को हमने नेग्लिजिबल मान लिया तो a यहां से वैनिश हो गया। यहां पे सिंपल क्या रह गया, r² उसकी पावर 3/2, 2 से 2 क्रॉस हो गया तो r³। यहां पर क्यों आ गया, r³ along p vector, along p vector। Further when r is very greater than a, from equations it is clear that the dipole field at large distances does not involve q and a separately, it depends on the product qa। This suggests the definition of dipole moment। The dipole moment vector of an electric dipole is defined by p equals q into 2a along p cap vector। That is, it is a vector whose magnitude is charge q times the separation। 2a is between the pair of charges q and minus q, and the direction is along the line from minus q to q। In terms of p, the electric field of a dipole at large distance takes simple form। यहां पर हमको क्लियर हो गया कि डायपोल जब हम लार्ज डिस्टेंस पर लेते हैं तो जो डायपोल के बीच की दूरी है उसे हम कैसा मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। उसी से हमारे डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। दैट इज, इट इज द मोमेंट वेक्टर ऑफ p ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। p इक्वल्स q इंटू 2a। यहां पर p कैप लगाया है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए, जो कि है अलोंग -q2 + q चार्ज। फर्दर एट ए पॉइंट ऑन द डायपोल एक्सिस E इक्वल्स 2p अपॉन 4πε0 अपॉन r³। बेटा आपने देखा वहां पर 4qa लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, 4qa। 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, तो यहां पर 2qa ये लिख सकते हैं। फर्दर बेटा 2qa हमारा क्या होता है, डायपोल, दैट इज p। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2p। क्या आ जाएगा हमारा, 2p। साथ में हमारा k था, 2k को हम 1/4πε0 लिख सकते हैं, 2p अपॉन r³। फर्दर एट ए पॉइंट on the equatorial plane E equals -p 4πε0 upon r³ when r is very smaller than a। बेटा यहां पे नेगेटिव साइन, जो यहां पे नेगेटिव साइन आया है
वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, जब इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट कर रहे होंगे तो नेगेटिव साइन यहां पे ये शो कर रहा है कि जो जिस फील्ड पे, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो उसके अपोजिट होगा। नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। Further, we notice the important point that dipole field at large distances falls off not as 1 upon r square but as 1 upon r cube. Further, the magnitude and the direction of the dipole field depends not only on the distance r but also on the angle between the position vector r and the dipole moment P. We can think of the limit when the dipole size 2a approaches 0, the charge q approaches infinity in such a way that the product P equal q into 2a is finite. Such a dipole is referred to as a point dipole. हमने यहां पर देखा कि डायपोल की फील्ड की वजह से जो डिस्टेंस थे, जब हम एक्सियल लाइन पढ़ रहे थे तो वहां पर के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी 1 अपॉन आर स्क्वायर के। जब हम इक्वेटोरियल लाइन पढ़ रहे थे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी 1 अपॉन आर क्यूब के। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी डायपोल का बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ऐसे डायपोल जिनको हम P इक्वल्स क्यू इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे डायपोल जिनका साइज 2a डिस्टेंस का होता है जो कि नेग्लिजिबल होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं किसी भी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे, ऐसे डायपोल को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डायपोल। फर्दर, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, परमानेंट डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E। यहां पर हम परमानेंट डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल फील्ड E को माना है। यहां पर डायपोल हमको पता है, परमानेंट डायपोल वी मीन दैट P exists irrespective of plus minus E, it has not been induced by E। यहां पर परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने डायपोल की बात की, डायपोल को एक्सियल लाइन पे पढ़ा और इक्वेटोरियल लाइन पे पढ़ा। अब हम बात करते हैं डायपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड वो फील्ड होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड है इक्वल नंबर में, जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान चार्ज है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है उस बॉडी के ऊपर, उसे हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। फर्दर, देयर इज ए फोर्स QE on Q and a force minus QE on minus Q. The net force on the dipole is 0 since E is uniform. However, the charges are separated, so the force at different points, resulting in a torque on the dipole. When the net force is 0, the torque, we can say couple, is independent of the origin. Its magnitude equals the magnitude of each force multiplied by the arm of the couple, that is perpendicular distance between the two antiparallel forces। यहां पर हम देख पा रहे हैं, यहां पर डायपोल है तो हम दो टाइप के चार्जेस की बात करेंगे जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ऐसे डायपोल जिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ऐसे डायपोल जिनमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, उन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होगी? क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं वो कैसा है? यूनिफॉर्म। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन है। However, the charges are separated, so the force act at different point, resulting in the torque on the dipole। लेकिन जो चार्जेस हैं वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं है, उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक समान ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि वो डिफरेंट पॉइंट्स पर अपनी फोर्स लगाएं, जिससे कि रिजल्ट किसमें हो गया? टॉर्क में। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क अपने एक्सिस पे दो तरीके की फोर्स, एंटी पैरेलल एक तरफ लगे और पैरेलल फोर्स एक तरफ लगे,
जिससे कि उसके रिजल्टेंट से डायपोल में एक रोटेशन आ जाए, उसे हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इज द रोटेशनल फोर्स, इन इजी लैंग्वेज इट इज द रोटेशनल फोर्स। फर्दर, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू QE into 2A sin theta, or you can say 2QA E sin theta. Its direction is normal to the plane of the paper coming out of it. The magnitude of P cross E is also PE sin theta, and direction is normal to the paper coming out of it. Thus, tau equals P into E. This torque will tend to align the dipole with the field E when P is aligned with E. The torque is 0. यहां पर हम टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो है QE into 2A sin theta. 2A is the distance. 2A is the distance between the two charges. डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2A. Q is the charge and E is the electric field. E is the electric field. और यहां पे जो हमने बात की थी डायपोल की इक्वेटोरियल प्लेन में, वो दो वेक्टर के कंपोनेंट के अलोंग डिवाइड था, cos थीटा एंड sin थीटा। क्योंकि ये इसे रोटेट कर रहा है तो इसके हम वर्टिकल कंपोनेंट्स में इसे पढ़ेंगे, एंड दैट इज sin थीटा। दैट्स व्हाई इट इज हियर 2QAE into sin थीटा। जब हम बात करते हैं, जब डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट, द मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस इज आल्सो PE sin थीटा। लेकिन जब उसका डायरेक्शन होगा इज नॉर्मल टू द पेपर, और वो जब बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, तो जो sin थीटा है उसे कितना मान लेते हैं, उसका एंगल हो जाएगा sin थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। sin 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, दैट इज वाई P क्रॉस E। अगर टॉर्क अपने आप को अलाइन कर लेगा विद द फील्ड E, जब टॉर्क अपने आप को पैरेलल कर लेगा फील्ड E के, तो डायपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फर्दर, व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म? अभी तक हम बात कर रहे थे डायपोल की का, जब फील्ड था यूनिफॉर्म, जब उस पे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी? एक जैसी, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हम बात करते हैं जब फील्ड हमारा कैसा होगा? नॉट यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, चार्जेस एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। देन इन एडिशन देयर विल इन जनरल बी ए टॉर्क ऑन द सिस्टम एज बिफोर। द जनरल केस इज इन्वॉल्व, सो लेट अस कंसिडर द सिंपल सिचुएशन व्हेन P is parallel to E or anti-parallel to E. In either case, the net torque is 0, but there is a net force on the dipole. If E is not uniform, we can say that जब हमने जनरल केस में बात की, तो डायपोल के केस में जब डायपोल एंटी पैरेलल था या पैरेलल था, जो हमारी नेट फील्ड आ रही थी डायपोल पे, वो कितनी आ रही थी? 0, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म था। अब हम बात कर रहे हैं जब वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं जो E है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। सिमिलरली डायपोल है, दो चार्जेस है -Q एंड +Q, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। हम सबको पता है डायपोल की डायरेक्शन कैसे अलाइन होती है। डायपोल की डायरेक्शन अलाइन होती है -Q चार्ज से लेके +Q चार्ज की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बताया डायपोल की? -Q चार्ज से लेके +Q चार्ज। नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है? जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, और साथ में जो डायरेक्शन है इंक्रीजिंग फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, और डायपोल की भी डायरेक्शन -Q के साथ है। तो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इट इज easily seen that when P is parallel to E, the dipole has a net force in the direction of increasing field. When P is anti-parallel to E, the net force on the dipole is the direction of decreasing field. In general, the force depends on the orientation of P with respect to E. अभी तक हमने यहां पर देखा था कि जो P था उसकी डायरेक्शन अलोंग E थी,
तो जो डायरेक्शन थी वो किसकी तरफ थी, इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन, और नेट फोर्स की डायरेक्शन इक्वल थी। लेकिन अब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और डायपोल की डायरेक्शन, अब हमने चार्ज को माइनस क्यू से क्यू ले लिया। डायपोल की डायरेक्शन फिक्स रहती है, डायपोल की डायरेक्शन फिक्स रहती है जो माइनस क्यू से लेकिन क्यू चार्ज के अलॉन्ग होती है, माइनस क्यू चार्ज से लेके प्लस क्यू चार्ज के अलॉन्ग रहती है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वे में है और डायपोल की डायरेक्शन इस वे में है। दोनों एक दूसरे के, ये इस वे में है, ये इस वे में है। दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के, पैरेलल तो है, साथ में एंटी पैरेलल है, डायग्राम भी उनका अलग है। तो यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड होगी वो अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स से।